डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड की एक इम्पॉर्टेंट पोएम मका बिटी द मिस्ट्री कैट को लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे। और इस पोएम को कंपोज किया गया है एक बहुत ही फेमस पोएट हैं टी.एस. इलियट के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला पॉइंट आपको याद रखना है इनका लाइफ टाइम। तो इनका जो जन्म हुआ था 1888 में और इनकी मृत्यु 1965 में हुआ था। और अगर कंट्री की बात करें तो इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, लेकिन ये सेटल्ड हो गए थे इंग्लैंड में। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि ये 20th सेंचुरी के एक बहुत ही फेमस पोएट थे। ठीक है। तीसरा पॉइंट कि इनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में 1948 में। तो ये आप याद रखिएगा, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, तो उसके एक साल बाद ऐसे आप रिलेट करके याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। और फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है कि इनकी कुछ फेमस पोएम्स है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहला बात आपको याद रखना है द बेस्ट लैंड, बहुत ही फेमस पोएम है इनका। और दूसरा एस वेंसडे, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा फोर क्वार्टर्स। ठीक है, तो ये तीनों पोएम्स इनका बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगला बात आपको याद रखना है कि जो प्रेजेंट पोएम है मका बिटी द मिस्ट्री कैट, ये इनका कलेक्शन से लिया गया है। उस कलेक्शन का नाम है ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। ठीक है, तो चलिए अब पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा इसके बाद, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे पोएम को पोएट ने 8 स्टेंजा में बांट रखा है और एक एक स्टेंजा को लाइन बाय लाइन हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला लाइन है मका बिटीज अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पा। अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जो मका बिटी है ये एक मिस्ट्री कैट है। मिस्ट्री बोले तो एक रहस्यमय, एक चमत्कारी। तो बिल्ली को एक चमत्कारी बताते हैं। और आगे कहते हैं कि इसे हिडन पा बोला जाता है, हिडन पा पुकारा जाता है। हिडन पा ऐसे एनिमल को बोला जाता है जो कि बहुत ही गुप्त होते हैं, बहुत ही स्मार्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिकली एक बात और याद रखिएगा, जो ही का जो प्रयोग हुआ है ये पुरुष कैट के लिए हुआ है। मतलब यहाँ पे जो बिल्ली है ना, ये पुरुष है, मेल है, तो आप इसे बिलार कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं पूरे के पूरी पोएम में मैं आपको बिल्ली ही कहूँगा। तो आप ये याद रखिएगा कि यहाँ पे मेल कैट की बात हो रही है। ठीक है, चलिए अगली लाइन कहता है फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। अब यहाँ पे मका बिटी को बताते हुए पोएट कहते हैं कि ये क्रिमिनल का मास्टर है, क्योंकि ये बहुत तरह से क्राइम करता है और ये क्राइम करने का अनेकों तरीका जानता है। और इतना जानता है फिर भी वह लॉ को, यानी ये कैट लॉ को अवहेलना कर सकता है, यानी कानून को चकमा दे सकता है, यानी उससे क्राइम करने के बाद रंगे हाथ नहीं पकड़ाता है। आगे वही बताएंगे। अगली लाइन में कहते हैं ही इज द वेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। यहाँ पे स्कॉटलैंड यार्ड से पोएट बताना चाहते हैं कि जो लंदन की जो पुलिस है, लंदन पुलिस का ये हेड क्वार्टर यहाँ पे है, ब्रांच है। आप यूँ समझ लीजिए कि यहाँ पे पोएट कहना चाहते हैं कि लंदन पुलिस जो कि हर तरह के क्राइम को पकड़ने में, हर तरह के क्रिमिनल को पकड़ने में सक्षम है, उसको भी यह बिल्ली चकमा दे जाती है, एक कंफ्यूज कर देती है। और आगे कहते हैं द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर, और जो लंदन पुलिस का जो ऑफिसर्स हैं उनको निराश कर देती है। आगे का लाइन है फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मका बिटी नॉट देयर। अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जब भी पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, दे यहाँ पे आया है पुलिस के लिए,
ठीक है, स्कॉटलैंड यार्ड का जो पुलिस है उसके लिए आया है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जब भी उस क्राइम सीन पे पुलिस पहुँचती है तो मकाबेटी वहाँ पे नहीं होती है, वो वहाँ से रफू चक्कर हुआ रहती है। ठीक है, चलिए दूसरा स्टेंजा देखते हैं। दूसरा स्टेंजा में पोएट बिल्ली का जो मकाबेटी है ना उसका और गुण बताते हैं, या फिर आप कहें अवगुण बताते हैं। उसका जो स्मार्टनेस है, क्राइम करने के जो तरीके हैं उसको बताते हैं। देखिए कहते हैं मकाबेटी मकाबेटी देयर इज नो वन लाइक मकाबेटी। यहाँ पे जो पोएट कहते हैं कि मकाबेटी 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 के जैसा कोई और दूसरी मकाबेटी नहीं है। मतलब मकाबेटी एक यूनिक है, एक असाधारण है। ठीक है, आगे के लाइन में कहते हैं ही हैज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन्स लॉ, और ये मानव के जितने भी नियम बनाए हुए हैं वो सबको तोड़ चुकी है, सबको तोड़ चुकी है। कौन? मकाबेटी। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, और यहाँ तक कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है उसको भी वो तोड़ चुका है। अब यहाँ पे देखिए लॉ ऑफ ग्रेविटी का मतलब ये गुरुत्वाकर्षण का नियम नहीं है। यहाँ पे लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है, यहाँ पे पोएट ये बताना चाहते हैं कि ये जो कैट है ना ये एक जगह पे अस्थिर नहीं रहता है। ये क्राइम करने के बाद तुरंत 9 2 11 हो जाता है, तो उसको ना यहाँ पे लॉ ऑफ ग्रेविटी से कंपेयर करते हैं कि उसका नियम को भी ये तोड़ देता है, उसका भी उल्लंघन करता है। आगे का लाइन में कहते हैं हिज पावर्स ऑफ लेविटिएशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि इसका जो पावर है, जो बिल्ली का जो पावर है लेविटिएशन का, लेविटिएशन क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। ये एक जादुई तरीका होता है जिसमें आप हवा में उड़ सकते हैं, तैर सकते हैं। तो यहाँ पे पोएट ये बताते हैं कि इसके पास जो जादुई तरीका है ना तुरंत से 9 2 11 हो जाने का, क्राइम करके भाग जाने का, वो लोगों को फ़कीर बना देता है, और जो फ़कीर जो लोग होते हैं उसको भी विवश कर देता है, उसको भी मजबूर कर देता है सोचने के लिए। देखिए यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये है कि पोएट कहना चाहते हैं कि जो इस बिल्ली के पास जो जादुई क्षमता है उसको फ़कीर भी, मतलब जो फ़कीर जो लोग होते हैं जो तो इस तरह के जादू करते ही हैं, उनको भी मजबूर कर देता है, मतलब उनको भी निराश कर देता है। ठीक है, यहाँ पे स्टेयर का मतलब होता है गौर से देखना। ठीक है, गौर से देखने पर मजबूर कर देता है। अगली लाइन है एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मकाबेटी इज नॉट देयर। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जब तुम क्राइम सीन पे पहुँचोगे, जहाँ पे अपराध हुआ है, तो वहाँ पे मकाबेटी नहीं होगा, वो वहाँ से भाग गया होगा। ठीक है, अगली लाइन है यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट। अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि तुम मकाबेटी को बेसमेंट में खोज लो, उसको देखो बेसमेंट में है कि नहीं। बेसमेंट का मतलब है तह खाना, या फिर आप कह सकते हैं अंडरग्राउंड। तो वहाँ पे देखो यू मे लुक अप इन द एयर, या फिर आप इस मकाबेटी को कहीं खोजो। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ मकाबेटी इज नॉट देयर, मतलब मकाबेटी आपको वहाँ भी नहीं मिलेगा। कहाँ? बेसमेंट में, या फिर आप कोई भी कोना में खोज लो, वहाँ पे मकाबेटी दिखाई नहीं देगा। वो क्राइम करने के तुरंत बाद रफू चक्कर हो जाता है। पोएट ये कहना चाहते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं तीसरा स्टेंजा में। तीसरा स्टेंजा में पोएट ने उस बिल्ली का फिजिकल जो गुण है, जो उसका शरीर है, जो उसकी बनावट है, उसकी बात करते हैं। देखिए कहते हैं मकाबेटी अ जिंजर कैट। जिंजर का मतलब होता है पतला और बहुत खूबसूरत। तो यहाँ पे मकाबेटी को कहते हैं कि, और आगे ये भी इसको जस्टिफाई करते हुए कहते हैं ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, मतलब मकाबेटी जो है एक खूबसूरत, पतला और लंबी बिल्ली है। ठीक है, आगे के लाइन में कहते हैं यू वुड नो हिम इफ़ यू सा हिम फॉर हीज आईज आर संकेन इन। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि तुम मकाबेटी को पहचान जाओगी अगर तुम मकाबेटी को देख लिए हो। अगर तुमने कभी भी मकाबेटी को देखा है
तो उसको आप तुरंत पहचान जाओगे। क्यों पहचान जाओगे? क्योंकि जो उसकी आँखें हैं ना वो धंसी हुई है, आईज आर संकन इन। ठीक, अगली लाइन है हिज ब्रो। ब्रो होता है ना वो आँखों के ऊपर भाव जिसे बोलते हैं, भावें। ठीक है, तो कहते हैं हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थाउट, हिज हेड इज हाईली डोम्ड। उसका फिजिकल स्टेटस बताते हुए कहते हैं जो उसकी कि जो बिल्ली का जो भावें हैं ना वो डीपली लाइंड है। डीपली लाइंड मतलब गहरी एक लाइन बनाती है और ऐसे लगता है मानो वह विचार मगन हो, मतलब वह बिल्ली विचार कर रहा हो, वो ध्यान मगन हो, मतलब ध्यान में हो। हिज हेड इज हाईली डोम्ड, और यहाँ पे बताते हैं कि जो उसका सिर है वो पूरी तरह से गुंबदाकार है। डोम का मतलब गुंबद के आकार का, लेकिन हाईली का मतलब बिल्कुल गुंबद के जैसा ही, एकदम बिल्कुल। ठीक है ना। और अगली लाइन में कहते हैं हिज कोट। यहाँ पे कोट का मतलब बॉडी से है, शरीर से। अब कहते हैं हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट। अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जो उसका जो बॉडी है ना वो धूल से भरा हुआ है, मतलब बहुत ही गंदा है। क्यों? क्योंकि वो इसको साफ नहीं करता है, क्लीन नहीं करता है, नेग्लेक्ट करता है। हिज व्हिस्कर्स। व्हिस्कर्स क्या होता है? जो मूछें होती हैं ना बिल्ली की, वो आप देखते होंगे बिल्ली के जो आगे थूथुन होता है, वो मुंह होता है, तो वहाँ पे मूछें होती है लंबी लंबी, तो वहीं पर उसी को कहते हैं कि हिज व्हिस्कर्स आर अनकम्ड। अब यहाँ पे समझिएगा, कम जो होता है ना, तो जब आप बालों को संवारते हो तो उसको आप कहते हो, अपनी भाषा में कहते हैं कंघी करना। बालों को जब संवारते हैं कंघी से तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि कम्ब कर लिया। ठीक है, तो अनकम्ड का मतलब ये हुआ कि पोएट कहना चाहते हैं कि जो उसकी जो मूछें हैं ना वो बिखरी हुई है, मतलब वो संभाली हुई नहीं है। ऐसे नहीं लग रहा है कि मानो उसमें कंघी से सजाया गया हो, वो पूरी तरह से बिखरी हुई है उसकी मूछें। अगली लाइन है ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। और जो बिल्ली है अपना हेड को, अपना सिर को साइड बाय साइड हिलाते रहता है, हिलाते डुलाते रहता है। ठीक है, साइड बाय साइड मतलब अगल बगल में वो हिलाते डुलाते रहता है। विथ मूवमेंट लाइक अ स्नेक। और कैसे? तो एक सांप के मूवमेंट के जैसा, मतलब जिस तरह से सांप अपने सिर को हिलाता है डुलाता है, ठीक उसी तरह से ये जो मकाबिटी है अपने सिर को हिलाते रहता है। ठीक है, आगे देखिए। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ एस्लीप ही इज ऑलवेज वाइड अवेक। यहाँ पे लास्ट लाइन में पोएट कहते हैं कि अगर तुमको कभी ऐसा लगेगा ना, ऐसा लगता है कि वो आधी सोया हुआ है, बिल्ली जो है आधा सोया हुआ है, मतलब हाफ एस्लीप में है, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, मतलब वो पूरी तरह जागा रहता है, और हमेशा, ऑलवेज हमेशा बिल्ली जागा हुआ रहता है। ऐसा मत सोचना कि वो आधा सोया हुआ है। ठीक है, तो ये था तीसरा स्टेंजा। अब चलते हैं स्टेंजा नंबर 4 में। स्टेंजा नंबर 4 देखिएगा, कहते हैं मकाबिटी मकाबिटी देयर इज नो वन लाइक मकाबिटी। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि मकाबिटी तो है ही, बट मकाबिटी के जैसा कोई दूसरा मकाबिटी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। क्राइम करने के बाद तुरंत भाग जाता है और ये पकड़ में भी नहीं आता है क्राइम सीन पे। ठीक है, तो उसी को जस्टिफाई करते हुए पोएट कहते हैं कि मकाबिटी मकाबिटी देयर इज नो वन लाइक मकाबिटी, मतलब मकाबिटी तो है ही, लेकिन मकाबिटी के जैसा कोई दूसरा नहीं है। आगे का लाइन में कहते हैं फॉर ही इज फेंड इन फेलाइन। यहाँ पे ये वर्ड को याद रखिएगा, फेलाइन मतलब रिलेटेड टू कैट, मतलब बिल्ली प्रजाति से जो रिलेट करता है उसे फेलाइन कहते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं पोएट कि ही इज फेंड इन फेलाइन शेप, मतलब बिल्ली के रूप में एक शैतान है, एक दुश्मन है, ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी। अब यहाँ पे कहते हैं कि ये मॉन्स्टर है, एक दैत्य है, एक राक्षस है, डिप्रेविटी का, एक भ्रष्टाचार का, खराब जो कुकर्मों का जो एक प्रकार का दैत्य है। ठीक है,
तो देखिए बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जितना ये पोएम है ना, पूरा का पूरा पोएम है, इस पोएम में कैट को पोएट ने क्रिमिनल कहा है। तो क्रिमिनल अच्छा बात होता है क्या? नहीं, मतलब उसे आप एक गलत नज़र से देख सकते हैं। तो पूरा का पूरा पोएम में पोएट ने एक क्रिमिनल के रूप में बिल्ली को बताया है और उसकी बातें की है। अगली लाइन देखिएगा, कहता है यू मे मीट हिम इन अ बाई स्ट्रीट। अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि तुम ना मकाबिटी से कहाँ मिल सकते हो, तो तुमको मकाबिटी बाई स्ट्रीट पे मिल सकती है। बाई स्ट्रीट मतलब जो गली है, या फिर आप रोड कहें तो रोड के बगल में बाई स्ट्रीट। या फिर आगे कहते हैं कि यू मे सी हिम इन द स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर का मतलब क्या है इसको समझिएगा। आप रोड पर जाते होंगे तो चौराहा होता होगा ना, अंबेडकर चौराहा या चौक जिसको बोलते हैं, जहाँ पे चारों तरफ रोडें जाती है, तो वही है इसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि तुमको स्ट्रीट में गली के बगल में मिलेगा बिल्ली, या फिर तुमको चौराहे पे बिल्ली मिलेगा। ठीक है, मकाबिटी मिलेगा। बट व्हेन ए क्राइम्स डिस्कवर्ड, लेकिन जब भी क्राइम का खोज होगा, क्राइम की जांच होगी, देन मकाबिटी इज नॉट देयर, तो मकाबिटी वहाँ पे नहीं होगा, मकाबिटी वहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं स्टेंजा नंबर 5 में। स्टेंजा नंबर 5 में कहते हैं ही इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल। यहाँ पे आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल का मतलब क्या है? देखिए आपको मैं ना पूरा अच्छा से समझा देता हूँ एकदम देसी भाषा में। आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल का मतलब है कि वो एक ढोंग है, एक बहाना है कि इसे सबको ही इज्जत करते हैं, मतलब सम्मान की नज़र से देखते हैं, लेकिन असल में तो ये कुछ और ही है। यहाँ पे पोएट बताना ये चाहते हैं कि जो मकाबिटी है ये तो एक रिस्पेक्टफुल है, मतलब इसे सब इज्जत की नज़र से, सम्मान की नज़र से देखते हैं, लेकिन यह लोगों को धोखा देता है, क्राइम करके गायब हो जाता है। आगे का लाइन है एंड हीज फुट प्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड्स। अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि इसका जो फुट प्रिंट्स है, जो इसकी फुट का प्रिंट है, चलते हैं तो अपने पैरों की छाप पड़ जाती है ना ज़मीन पे, तो वही कहते हैं कि इसका जो बिल्ली का जो पैरों की छाप है ना, वो आपको स्कॉटलैंड के कोई भी फाइल में नहीं दिखेगा। इस बात से पोएट रेफर करते हैं कि जो क्राइम सीन पर अगर ये एक मकाबिटी है वहाँ से गायब भी होता है ना, तो उसके पैरों की छाप तक नहीं रहता, बिल्कुल गायब हो जाता है, ऐसे जैसे कोई स्मार्ट क्रिमिनल हो, बहुत अच्छा क्राइम करना जानता हो। ठीक है, आगे का लाइन में कहते हैं एंड व्हेन द लार्डर्स लूटेड। यहाँ पे लार्डर जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? तो लार्डर का मतलब कि जिसमें खाना रखाता है ना, मतलब ऐसी कोई अलमीरा जिसमें हम खाने की चीज़ों को रखते हैं, उसको हम लार्डर बोलते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे कहते हैं कि क्या कहते हैं कि व्हेन द लार्डर्स लूटेड और द ज्वेल्स केस इज राइफल्ड। यहाँ पे देखिएगा ज्वेल केस, तो यहाँ पे कहते हैं कि जब खाने की जो अलमारी है उसमें से जो भोजन है वो गायब होता है, लूट जाता है, और जो ज्वेल केस है, जो ज्वेलरी है, वो राइफल्ड हुआ रहता है। राइफल्ड का मतलब ढोरिया पसारना, अपनी भाषा में कहें तो ढोरिया पसारना। मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। राइफल्ड का मतलब कि जैसे आपके घर में कोई आया है और आपके अलमीरा से कुछ खोजने की कोशिश किया है लेकिन उसको मिला नहीं, तो सब सामान तितर बितर हो गया है। तो वही चीज़ यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जब लार्डर लूट जाता है या जो खाने की चीज़ें हैं वो गायब हो जाती है, और जो हमारी ज्वेलरी वाला जो बॉक्स है वो राइफल्ड हो जाता है, वो इधर उधर उसमें सामानें बिखर जाती है। व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, और जब दूध गायब हो जाता है, जब हम दूध पीने के लिए रखते हैं तो वो बिल्ली पी जाती है ना, इसीलिए वो कहते हैं कि जब मिल्क इज मिसिंग मतलब दूध गायब हो जाता है। अनदर पेक्स बीन स्टैफर्ड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पेक्स बीन स्टैफर्ड का मतलब है कि जो मुर्गा है या फिर मुर्गी है, जो
दूसरी तरह की जो चीज़ें हैं उसको ये गला घोट देता है। ठीक है, मतलब बिल्ली को आप देखते होंगे कि जो मुर्गा है मुर्गी है उसको वो ना मार देता है खाने के लिए, या फिर कोई उसका मतलब जो भी चीज़ हो। तो यहाँ पे पोएट यही कहना चाहते हैं कि ये सब चीज़ें हम देखते हैं। और आगे का लाइन में कहते हैं कि और द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन, या फिर जो ग्रीन हाउस का जो ग्लास है वो टूटा हुआ पाते हैं। एंड द ट्रायल्स पास्ट रिपेयर, और जो ट्रायल्स है ये क्या होता है, बेसिकली हम जो लत्तीदार पौधे होती है या फिर आप जिसे बेल कहते हैं, जिसमें लत्तीदार जो पौधा होता है उसको चढ़ने के लिए एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर दिया होता है, उसी को बोलते हैं। तो उसको वो टूटा फूटा सा होता है। ये कहना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें एक्टिविटी हमें दिखाई पड़ती है तो बहुत अजीब सा बात होता है। देयर इज़ द वंडर ऑफ द थिंग्स, तो बहुत अजीब बात होता है। मकाबिटी इज नॉट देयर, मतलब इतना क्राइम करने के बाद भी मकाबिटी वहाँ पे नहीं होता है, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं स्टेंजा नंबर 6 में। स्टेंजा नंबर 6 में पोएट ने बिल्ली के बारे में कुछ बहुत ही ज़्यादा कह दिया है। देखिए यहाँ पे पोएट कहते हैं कि एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड द ट्रीटीज गोन एस्ट्रे। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जब कभी क्या होता है कि फॉरेन ऑफिस में, कोई विदेशी ऑफिस में कोई ट्रीटी समझ में आता है, जैसे कोई एग्रीमेंट हुआ किसी दो पार्टी के बीच, कोई दो कंट्री के बीच, तो उसको हम ट्रीटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जब हमको ऑफिस में कोई ट्रीटी का उल्लंघन पाते हैं, मतलब जो कागज़ है, कुछ डॉक्यूमेंट्स है, वो फाड़े हुए मिलते हैं, इधर उधर फेंके मिलते हैं, या फिर आगे कहते हैं एडमिरल्टी लूज सम प्लान्स एंड ड्राइंग बाय द वे। और कहते हैं कि जब मैं ऐसे ही देखता हूँ कि ऑफिस में, फॉरेन ऑफिस में कुछ प्लान्स, कुछ ड्राइंग्स, कुछ जो ऑफिसर्स हैं उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इधर उधर फेंके होते हैं, अस्त व्यस्त होते हैं। और आगे के लाइन में कहते हैं देयर मे बी ए स्क्रैप ऑफ पेपर। स्क्रैप पेपर का छोटा टुकड़ा जो कि फटने के बाद छोटा टुकड़ा बच जाता है डॉक्यूमेंट्स को, उसको बोलते हैं स्क्रैप्स। तो वहीं पे कहते हैं कि देयर मे बी ए स्क्रैप्स ऑफ पेपर इन द हॉल और ऑन द स्टेयर्स, या फिर ऑफिस के हॉल में या फिर सीढ़ी पे, स्टेयर पे हम परा देखते हैं। तो आगे का लाइन में कहते हैं बट इट इज़ यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट। तो अगर ये सब हम पाते हैं, ये सब क्राइम अगर हमें दिखाई पड़ता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये बेकार है जांच पड़ताल करना। बट इट इज़ यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट, मकाबिटी इज नॉट देयर, मतलब मकाबिटी होती ही नहीं वहाँ पे, मकाबिटी जो है होता ही नहीं वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये सब क्राइम करने के बाद वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए एंड व्हेन द लॉस हैज़ बीन डिस्क्लोज्ड, और जो लॉस हुआ होता है ये सब सारी चीज़ों से उसको डिस्क्लोज्ड किया जाता है, उसको सबके सामने लाया जाता है द सीक्रेट सर्विस से, तो हमें एक कंक्लूजन निकल कर आता है कि इट मस्ट हैव बीन मकाबिटी। तो ये कौन किया होगा, ये सारा काम किसका करा हुआ है, तो ये मकाबिटी का ही होगा, ऐसा हमें लगता है, ऐसा मतलब कंक्लूजन निकल के आता है। बट ही इज़ अ माइल अवे, लेकिन अभी तो मकाबिटी कहाँ है, माइल अवे, मीलों दूर है, किलोमीटर्स दूर है, पता नहीं। तो आगे पोएट बताते हुए कहते हैं कि कहाँ क्या कर रहा होगा मकाबिटी। यहाँ पे कहते हैं यू विल बी श्योर, तुम निश्चित हो जाओगे कि मकाबिटी तुमको रेस्ट करते हुए मिलेगा, मतलब कहीं पे रेस्ट कर रहा होगा। और अ लिकिंग ऑफ हिज थम्स, और अपने अंगूठों को चाट रहा होगा। यहाँ पे लिकिंग का मतलब चाटना, बिल्ली क्या करती है ना, अपने अंगूठों को चाटते रहती है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे पोएट कहते हैं कि तुमको वो बहुत ज़्यादा मज़े लेते हुए दिखाई देगा। और इंगेज्ड इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन सम्स, यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन सम से पोएट ये कहना चाहते हैं कि जब कोई भी काम कोई भी पर्सन करता है तो उसका मूल्यांकन कर रहा होता है, उसको वो देखते रहता है कि हमने जो काम किया उसका रिजल्ट जो निकला वो कितना हद तक हमें लाभदायक है, कितना हद तक हमें उसका परिणाम अच्छा निकला या बुरा निकला। तो वही पोएट यहाँ पे कहते हैं कि वो तो कहीं पे आराम करते हुए बिल्ली दिखेगा,
अपने अंगूठों को चाटते हुए दिखेगा, या फिर अपने जो ये कुकर्म किया है, जो ये सब काम किया है, यहाँ पे क्राइम किया है, उसका वो मूल्यांकन करते हुए दिखाई देगा। ठीक है, चलिए स्टेंजा नंबर 7 में कहते हैं कि मकाविटी मकाविटी देयर इज नो वन लाइक मकाविटी। फिर से वही बात कहते हैं कि मकाविटी 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 जैसी कोई दूसरी मकाविटी नहीं है। आगे के लाइन में कहते हैं देयर नेवर वाज ए कैट ऑफ सच डिसीटफुल एंड सुआविटी। अब यहाँ पे कहते हैं कि ऐसा कोई बिल्ली नहीं है जो कि इतना ज़्यादा धूर्त हो, इतना ज़्यादा धोखेबाज हो और इतना ज़्यादा जिसमें भ्रष्टाचार वाला गुण हो, इतना ज़्यादा धूर्त हो, इतना ज़्यादा बैड मैनर्स वाला कोई बिल्ली नहीं है। ही ऑलवेज हैज़ एन अलावाई एंड वन और टू टू स्पेयर। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जो ये मकाविटी है ना, इसके पास मानो ऐसा हमेशा बहाना रहता है, हमेशा कोई ना कोई बहाना होता है। अलावाई का मतलब यहाँ पे बहाना होता है। तो यहाँ पे कहते हैं पोएट कि एक या दो या फिर इससे ज़्यादा भी बहाना बनाता है ये मकाविटी। क्या? आगे के लाइन में कहते हैं एट वाट एवर टाइम द डीड टू, चाहे वो क्राइम किसी भी समय क्यों न करे, वो हमेशा बहाना बना लेता है और ऐसा मन प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि मकाविटी वहाँ था ही नहीं, मकाविटी बाजंट देयर, मतलब मकाविटी उस प्लान में शामिल ही नहीं था। तो इस पोएम में बेसिकली जो पोएट है ना, मकाविटी को एक बहुत ही शातिर क्रिमिनल बताया है। और लास्ट स्टेंजा देखिए, कहते हैं एंड दे से डैट ऑल द कैट्स हुज बिग्ड डीड्स आर वाइडली नोन। अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जो कैट्स है जो कि बिग्ड डीड, यहाँ पे बिग्ड का मतलब होता है बैड वर्क, मतलब ख़राब काम, जो क्राइम टाइप का काम होता है उसको बिग्ड डीड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि बिल्लियाँ जो है जो कि गलत काम करती है और एकदम वाइडली नोन है, मतलब पूरी तरह से सबको पता है कि ये बिल्लियाँ क्राइम करती है। वो कौन कौन है? तो यहाँ पे बताते हैं मुनजोगिरी एंड आई माइट मेंशन ग्रिडवल बोन। ठीक है, तो यहाँ पे नाम है, ये दोनों बिल्ली है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ये दोनों बिल्ली का ही नाम है, ग्रिडवल बोन। ठीक है, ग्रिडल बोन और मुंजोगिरी। ठीक है, तो ये दोनों बिल्ली है और ये दोनों भी इस क्राइम का हिस्सा है। आगे के लाइन में कहते हैं, ये दोनों बिल्ली के बारे में कहते हैं आगे के लाइन में, आर नथिंग मोर देन एजेंट फॉर द कैट। अब कहते हैं कि ये जो दोनों है ना, ये और कुछ नहीं है, आर नथिंग मोर देन एजेंट, बल्कि ये मकाविटी का एजेंट है, मतलब उसका साथ देने वाला है। कैट डेट होल टाइम। और लास्ट लाइन में कहते हैं जस्ट कंट्रोल्स देयर ऑपरेशन द नेपोलियन ऑफ क्राइम। और यहाँ पे कहते हैं कि ये सब अपने ऑपरेशन को, अपने काम को अंजाम देते हैं। तो यहाँ पे इस मकाविटी को क्राइम का नेपोलियन कहते हैं। ठीक है, नेपोलियन तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है अपने कामों के लिए। तो वही चीज़ें यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जो बिल्ली है ना, जो मकाविटी है, ये क्राइम का नेपोलियन है। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये था कंप्लीट पोएम का लाइन बाय लाइन एनालिसिस। अगर आप पीडीएफ या ई बुक लेना चाहते हैं या फिर अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रतिदिन क्यूज करना चाहते हैं तो आप बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा और इस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।